गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन की श्रृंखला में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और उसके अंतर्गत पहला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो आज जो है प्रकृति करेंगे हम आज के लेक्चर में, विषय क्षेत्र अगले नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। तो भौतिक भूगोल के बारे में जानने से पहले भूगोल क्या है ये जानना परम अनिवार्य है। भूगोल, हिंदी का शब्द भूगोल जो है दो शब्दों के मेल से बना है, दिखाई भी दे रहा है। भू प्लस गोल, अर्थात गोल पृथ्वी या गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन जो है वही भूगोल है। और इसे अगर हम अंग्रेजी में देखें तो ज्योग्राफी, तो जियो प्लस ग्रेफो, ये अंग्रेजी शब्द जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जी का मतलब है अर्थ और ग्रेफो का मतलब है डिस्क्राइब। तो इस प्रकार द साइंस विच डिस्क्राइब्स द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, या दूसरे शब्दों में कहें कि भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। प्राचीन समय में भूगोल सामान्य भूगोल के रूप में भूगोल का अध्ययन किया जाता था और भूगोल विषय केवल भूतल पर पाए जाने वाले भौगोलिक वातावरण और इस पर रहने वाले मानव का ही वर्णन नहीं करता, अपितु इस बात का भी अध्ययन करता है कि भौगोलिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, भौतिक वातावरण मानव जीवन पर प्रभाव कैसे डालता है। इस बात का उल्लेख जो है हिप्पोक्रेट्स ने भी अपने पुराने राइटिंग्स में जो है किया है। इसीलिए कहा जाता है कि मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ एनवायरनमेंट। भूतल जो है हालांकि सब जगह एक समान नहीं है, भौतिक वातावरण हर जगह एक सा नहीं है, बल्कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का वातावरण होता है। तो भौगोलिक या भौतिक वातावरण मानव के बीच में जो है सीधा संबंध है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों का जीवन, रहन सहन, काम धंधे वहाँ के भौगोलिक वातावरण के अनुसार ही होते हैं। जैसे भूमध्य सागर के निकट चूँकि सारा साल गर्मी पड़ती है, तो गर्मी अधिक पड़ने के कारण वहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहने वाले जो पिग्मीज़ हैं या रेड इंडियंस हैं प्राय नग्न रहते हैं। परंतु जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पर सारा साल बर्फ़ पड़ती है। अधिक शीत पड़ने के कारण जो है टुंड्रा प्रदेश के एस्किमोज जो हैं वो मोटे कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से भूगोल जो है वह विज्ञान है जिसमें भौगोलिक वातावरण और मानव जीवन पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो प्राचीन समय में भूगोल एक सामान्य भूगोल के रूप में ही अध्ययन किया जाता था, इसका विशेषीकरण नहीं हुआ था। परंतु समय के साथ साथ विद्वानों को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि भौतिक पर्यावरण जो कि प्राचीन समय में एक सामान्य भूगोल के रूप में पढ़ा जाता था, तो भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण को एक अलग शाखा के रूप में उसका भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाए और मानव और उसके क्रियाकलापों का जो है अध्ययन वो अलग शाखा के रूप में भूगोल में किया जाए। तो इस तरह से भूगोल विषय का मुख्य रूप से दो रूपों में अध्ययन किया जाने लगा। पहला जो कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का भूगोल था, और दूसरा इस वातावरण और मानव के बीच में होने वाले क्रिया और प्रतिक्रिया का भूगोल था। तो इन बातों के आधार पर भूगोल विषय जो है वो दो शाखाओं के रूप में उभर कर सामने आया, एक जिसको आप भौतिक भूगोल के नाम से जानते हो और दूसरा मानव भूगोल। तो हमारा कंसर्न जो है वो भौतिक भूगोल से है।
तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसी क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों अर्थात प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। जब हम भौतिक परिस्थिति या प्राकृतिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो परिस्थितियाँ, वो प्रकृति निर्मित संसाधन जो कि मनुष्य से अप्रभावित हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, विभिन्न तरह की भू आकृतियाँ, जलवायु, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीव जंतु, ये सभी तत्व मिलकर भौतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। और ये भौतिक पर्यावरण मानव को चारों ओर से घेरे हुए है और उसकी जीवन शैली को प्रभावित करता है। आर्थर होम्स ने भौतिक भूगोल को प्रभावित करते आर्थर होम्स ने भौतिक पर्यावरण ही भौतिक भूगोल है, जिसमें पृथ्वी के उच्चावच, भूआकृति विज्ञान, सागर, महासागर, समुद्र विज्ञान, वायु, मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान सम्मिलित किए हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज फिजिकल ज्योग्राफी which includes consideration of surface relief of globe, which is called geomorphology, of seas and oceans, oceanography, and of the air, meteorology and climatology। तो आर्थर होम्स की भौतिक भूगोल के बारे में डेफिनेशन है। तो भौतिक भूगोल में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मानव जो है किस प्रकार भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है और किस प्रकार वह खुद को भौतिक पर्यावरण के अनुसार ढालता है। आर्थर एन स्ट्रेलर ने कहा है कि भौतिक भूगोल सदा ही पर्यावरण विज्ञान के हृदय स्थल में रहा है, क्योंकि भूगोलवेताओं की रुचि सदा ही मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में रही है। अंग्रेजी में कहें तो फिजिकल ज्योग्राफी हैज़ ऑलवेज बीन एट द हार्ट ऑफ environment science, for physical geographers have always concerned themselves with the interaction between man and environment। इसके अलावा एक टार वॉन एंगलेन की डेफिनेशन और देख लेते हैं। तो टार और एंगलेन महोदय का कहना है कि भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों और मानव पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार भौतिक भूगोल में हम प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वातावरण का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको प्राकृतिक भूगोल भी कहा जाता है और भौतिक वातावरण को प्राकृतिक वातावरण भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक वातावरण जो है उसमें मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं, जैविक और भौतिक। जैविक वातावरण से अभिप्राय है जीव जंतु, वनस्पति, जो मानव के खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण विभिन्न जीव रूपों के अस्तित्व व विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण में 4 मंडल शामिल किए गए हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अंग्रेजी में कहें तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। स्थल मंडल पृथ्वी के शुष्क स्थल से घिरे हुए भाग को स्थल मंडल कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज, चट्टानें, उनसे मिलकर जो है इस मंडल का निर्माण हुआ है। स्थल मंडल विभिन्न खनिजों के साथ साथ खनिज ईंधनों, कोयला, खनिज तेल के स्रोत, मृदा आवरण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पौधों को उगने के लिए मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है और वो मिट्टी जो है वो इसी स्थल मंडल में पाई जाती है। दूसरा है जलमंडल। तो पृथ्वी के जल से घिरे हुए भाग को जलमंडल कहा जाता है और
समुद्र, झीलें, नदियाँ, अन्य जल समूह जो है पृथ्वी पर जलमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी को कभी कभी जलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि सौरमंडल पर यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो है जल पाया जाता है। जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप महासागरों से वायुमंडल को जो है पर्याप्त मात्रा में जल मिलता रहता है। पवनों के द्वारा वायुमंडल में स्थानांतरित होकर मिलता है। ये जलवाष्प जो है द्रवित होकर पुनः वर्षण के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। वर्षा की मात्रा के अनुसार ही स्थल पर अनेक तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। महासागरों के समकारी प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्रों पर तापमान प्राय कम रहते हैं। तो इसके बाद तीसरा आता है वायुमंडल। वायुमंडल जो हमारे गोलाकार पृथ्वी को चारों तरफ से वायु का जो आवरण घेरे हुए है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो है पृथ्वी के लिए एक कंबल का काम करता है। सौर विकिरण और पृथ्वी से बाहर जाने वाली जो विकिरण है, जिसको आप भौमिक विकिरण कहते हो, वायुमंडल के द्वारा ही प्रभावित होता है। सूर्य की किरणों द्वारा वायुमंडल का विभेदी तापन वायुमंडल में परिसंचरण उत्पन्न करता है, जिससे पवनों का जन्म होता है और वर्षा होती है। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं, ऋतु परिवर्तन से पेड़ पौधों और प्राणियों के जीवन में जो है एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है वायुमंडल। और जैवमंडल है नेक्स्ट। जैसा कि नाम बता रहा है, यह सभी जीव जंतुओं, प्राणी, वनस्पति जैवमंडल में पाए जाते हैं। और हम मानव जो है वो भी जैवमंडल का ही एक अभिन्न अंग हैं, इसी पर आश्रित हैं, क्योंकि जैवमंडल से ही मनुष्य को खाद्यान्न और दूसरी आवश्यक वस्तुएं जो कि उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं वो जैवमंडल से ही प्राप्त होती हैं। और जैवमंडल भूपृष्ठ पर तीनों भौतिक मंडलों के संपर्क में है, चाहे वो स्थल मंडल है, चाहे वो वायुमंडल है, चाहे वो जलमंडल है। हमारी वायुमंडल की ऊपरी परत से महासागर की गहराई तक, जहाँ तक भी जीवन संभव है, जैवमंडल का फैलाव है। तो इस तरह से ये चारों मंडल जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमारे भौतिक भूगोल का अध्ययन जो है वो इन्हीं चारों मंडलों के अंतर्गत किया जाता है। कल जो है इसकी विषय सामग्री के बारे में बात करेंगे।